ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी बच्चों को, प्यारे मीठे मीठे भाइयों को। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है? जो याद की कीमत को समझते हैं उन्हीं की याद वंडरफुल बन जाती है। ये मन की एकाग्रता बहुत बड़ी ताकत है, और वो भी शांति के सागर, प्रेम के सागर, निराकार परम सत्ता के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, किसी प्रकृति के तत्व के साथ नहीं, किसी अपनी नाभि या हृदय या इधर उधर नहीं, सीधा उस परम धाम में। ये बहुत कीमती चीज। ये बाबा कभी कभी कहते हैं, बच्चे एक सेकंड की भी याद बहुत कीमती है। उस कीमत को समझ कर योग किया करो बैठ के। यूं ही नहीं बैठ गए, यूं ही जैसे आए वैसे नहीं, मजा नहीं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। 19/11/2020। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद, कल भी बाबा ने कहा है ना, तीनों रूप में याद करना है। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती, ओ मगरूर, तो किस बात की डोंट केयर करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं, किस बात को? सुनो, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर के मुरली को ही डोंट केयर कर देते हैं। कहते हैं हम नहीं सुनते मुरली, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं आएंगे। ऐसा भी कभी कभी सुना है मैंने। तो नहीं, बाबा कहते नहीं बच्चे, कभी ऐसा नहीं करना। हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए, हम अपने लिए आए और अपने उस परम पिता परमात्मा के लिए आए। या कहो उसने हमें अपनाया है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं अपनाया। मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी बन बैठा हूँ, आदि आदि। तो बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। शिव बाबा को कहीं भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हो जब उसकी श्रीमत पहली क्लास करना, क्लास में आकर के वही नहीं करते हो। बाबा कहते बच्चे, मुरली में नई नई पॉइंट्स निकलती रहती, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन दो। कुछ भी हो, हमारी बाबा की मुरली क्लास कभी भी मिस ना हो। ये दिन में बीच बीच में रिवाइज कर लो मुरली सुनकर। क्या जिनकी प्रॉब्लम है, जो नहीं जा सकते, उनके लिए वीडियो ऑडियो बने हुए हैं, उनके लिए नहीं है जो बगल में और आलस बस हम ना जाए, ये बहुत ठीक है। क्योंकि इस वीडियो से आपको मुरली के कुछ वर्जन्स तो मिल सकते हैं, लेकिन वो वातावरण, वो परिवार की फीलिंग, वो सब कहाँ मिलेगी? वो तो आश्रम पे ही मिलती है ना। बाबा कहते हैं इसलिए बच्ची मुरली कभी भी मिस नहीं करना। इस पर बहुत तो अटेंशन दो। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों से बाप आज पूछते हैं, रूहानी बाप पूछते हैं, बच्चे तुम यहाँ बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? तो किसने? बाप, टीचर, सतगुरु। अच्छा, तो हर एक अपने आप से पूछिए, सिर्फ यहाँ याद में बैठे रहते हो, या चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लोगों से बात करते भी याद रहती है? क्योंकि ये याद वंडरफुल है। इसको चलते फिरते, इस योग को, इस राजयोग को हम कर्म योग भी कहा जाता है। हे अर्जुन, यहाँ राजयोग जो है ना, कर्म योग है। इसीलिए इस योग से कर्म में कुशलता आती है, कर्मा कौशलम। देखो बच्चे, वंडरफुल याद है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चों के अंदर आना चाहिए ऊंचते ऊंच उस निराकार परमात्मा की महिमा कितनी ऊंची है। वो महिमा भी बुद्धि में रखो कि बाबा आखिर है क्या, उसको हल्के में नहीं लेना। सारे विश्व को पावन बनाने वाला प्रकृति भी पावन बन जाती है। अपनी भी अरे जो प्रकृति को पावन बना सकता है, तुम्हें नहीं बनाए? चलना तो सीखो, अपनी तरफ से 20 नाखूनों का जोर लगाओ, आगे बढ़ो, मर्यादाओं का पालन करो, नियमों का पालन करो, अपने को कंट्रोल करो, इंद्रियों पर राज्य करो। फिर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी चिंता नहीं करो। कभी स्वप्नदर्शी गलत दिशा में चले जाते हैं, कभी संकल्प चाहते नहीं फिर भी चला गया, जब कंट्रोल कर लो। अब चला गया तो अब क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा उसकी ना चिंतन नहीं करो। सांप निकल गया, लाठी पीटो, वो अच्छा नहीं है। सहज तरीके से चलाओ।
बाबा कहते बच्चे विश्व को पावन बनाने वाला है। बच्चे प्रकृति भी पावन बन जाती है। श्री कृष्ण सतयुगी दैवी प्रिंस पावन प्रकृति में पग धरते हैं, पग, ठीक है। अभी तो दुनिया ही अपवित्र है। फिर बाबा ने आज पुनः उस बात को क्लियर किया। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे भी मुरली की भी डोंट केयर करते हैं। मुरली की बातों को ना समझना, समझ कर ना मानना या मुरली ना सुनना, ये मुरली की अवहेलना है, निरादर है, इनडायरेक्ट वे में शिव बाबा का, ठीक है। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है ऐसा समझते हैं। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है, ना कि सिर्फ उनको याद करना है। याद के साथ साथ जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे मुरली के द्वारा, वो भी तो हमें सुननी चाहिए, और भी तो श्रीमत है ना। बच्चे बाप कैसी कैसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हर रोज सुनाते हैं, रोज, परंतु माया बिल्कुल ही बच्चों को मगरूर बना देती है। फिर बाबा ने कहा जाता है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ लिया, सोचते हैं अरे नहीं हम तो संपूर्ण हो गए, हम अपने घर में योग कर लेंगे। बाबा ने कहा ना घर में कर लो, ये मगरूरी है। देखो बच्चे मुरली में नई नई बातें निकलती हैं, तो ये सब समझने की बात है। जबकि बाप कहते उठते बैठते चलते फिरते बाप टीचर सदगुरु को याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे सारी दुनिया ही नास्तिक, हम तो आस्तिक है ना, हम तो ईश्वर को जानते हैं, तो उसकी माने। बाप आकर के आस्तिक बनाते हैं बच्चे। इस समय सारी दुनिया ही बर्थ नाटे पैनी है, पूरी तुल्य। भल कोई भी धन दौलत किसी के पास कुछ भी हो बच्चे, आखिरी तो एक दिन कंगाल होना ही होना है। बाबा ने कहा कंगाल होना ही होना है। अच्छा तुम बच्चों को सदैव ज्ञान सिमरण करते करते हर्षित मुख रहना है। क्या करना है? खुश रहना। अंदर में घुटते रहोगे ना तो नशा चढ़ता रहेगा, उसके लिए ही गायन है बच्चे। बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा? हर्षित मुख रहेंगे। अब जो करेंगे वो रहेंगे। देखो विहंग मार्ग की सर्विस करने के भी संकल्प करने हैं कि बाबा हमें इस काबिल बनाओ कि हम बड़े से बड़े कार्य करके आपका नाम रोशन कर सकें। हमारा जीवन ऐसी खुली किताब बनाओ जिसको हर व्यक्ति पढ़ सके। बाबा कहते बच्चे बाप की याद की गांठ बांध लो, अच्छी रीति धारणा कर इन बातों को बुद्धि में पक्की करो। गांठ बांध लो माना पक्की करो। देखो बच्चे बाबा अंदर में समझते हैं कि कल बच्चे ये पढ़ते आए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी अपना वर्षा लेंगे। बाबा समझाते तो खूब है, लेकिन फिर भी अंदर में ये भी जानते हैं कि करेगा वही मेहनत जिसने कल पहले की होगी। ऐसा हम सब निमित्त आत्माओं को भी समझकर चलना है। देखो बच्चे माया तुम्हें भुलाएगी जरूर। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते बच्चे ऐसे बाप को भूलना चाहिए। अच्छा अब बेविचारी याद में रहने की टेव डालनी है, आदत डालनी है। बेविचार नहीं, अब बेविचार माना एक की आदत। अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को भी नमस्ते। शुक्रिया बेटे। सार का भी सार सुनेंगे। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे। विनाशी नशे समझे, ये देह अभिमान की मिट्टी के नशे, पद पोजीशन, ये सब। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम बर्थ नाटे पैनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, कॉमन पढ़ाई नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई। कभी मगरूरी नहीं बन दिखानी, कभी भी मगरूर बन बाबा की मुरली को मिस नहीं करना, नहीं तो एक दिन बाबा की दुनिया से ही मिस हो जाएंगे। वरदान है
पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ एक जैसा संबंध हो, अप डाउन वाला नहीं, कोई वीआईपी है तो पीछे पीछे, कोई सिंपल है तो नहीं, एक जैसा हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारा रवैया, हमारा व्यवहारिक जीवन सबके साथ, जैसे ब्रह्मा बाबा का था, है ना, सबके साथ एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूजनीय आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। अब बाबा ने तरीका बताया परम पूजनीय आत्मा बनने का। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो। स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल खुशी के डांस करते रहेंगे। अभिमान वाला वाह रे मैं नहीं, स्वाभिमान वाला। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मूल्य के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।